नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में आज एक खास बात हुई है। वो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज पहली बार मीडिया के सामने इशारा कर दिया कि वो राजनीति में आ रहे हैं। पहली बार उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता को जिताइए, हो सके तो फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए, ये भी कहा। और ये भी कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, 100% स्वस्थ हैं। इसी पर हम बात करेंगे। निशांत कुमार के ये कहने के 3-4 मतलब हैं, 3-4 इसके आयाम हैं। सबसे पहला आयाम और बड़ा आयाम तो ये है कि जदयू का जो सोशल बेस है, जो बिखरने को था, जो चिंतित था, परेशान था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हैं, इनके बाद क्या होगा। और एक इम्प्रेशन ये भी बन गया है बिहार में कि जो भी हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीए अगर जीत भी जाता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये जो एक नैरेटिव बन गया है, एक समझ बन गई है, कई लोगों का ऐसा मानना है। तो इस पर क्या असर होगा, कुर्मी समाज पर क्या असर होगा। और ख़ास बात ये कि कुर्मी समाज की एक रैली हुई थी 2 दिन पहले, और वो रैली जो है वो भाजपा के एक विधायक ने आयोजित की थी, जबकि कुर्मियों का अभी तक नेता माना जाता रहा है नीतीश कुमार ही, आज भी हैं वो। लेकिन वो रैली, कुर्मी रैली भाजपा ने की, भाजपा के एक विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने की, अमनौर से विधायक हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप समझिए कि ये खेल करने की कोशिश तो चल रही है। तो भाजपा, उस पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा कि इसमें राजद का भी एक है एंगल कि राजद को क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जदयू को देखा जाए। जदयू का जो टॉप नेतृत्व है वो तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिखना चाहता है, इर्द गिर्द हैं भी वो काफ़ी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के रंग में ही वो रंगे हुए हैं। जिस तरह से ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर बिल पर संसद में बोल रहे हैं, तो और भी मुस्लिमों को लेके जो बयान आए, कई बयान आए कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि वो नस पार्टी तो अलग है, लेकिन विचारधारा और राजनीतिक समझ के स्तर पर जो जदयू का ऊपर का नेतृत्व है, टॉप नेतृत्व जो है, वो लोग एकदम से भाजपा के ज़्यादा वैचारिक रूप से भी करीब चले गए हैं। तो उनको क्या अच्छा लगेगा कि निशांत कुमार फिर से आए क्षमा करेंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें संदेह है, इसमें बहुत अगर मगर है कि वो जो टॉप का नेतृत्व है वो निशांत कुमार को मानेगा तो कैसे मानेगा, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, अभी बहुत कुछ अनफोल्ड होना बाकी है। और दूसरी बात कि जो जदयू का मध्य स्तर का नेतृत्व है, जो उसके संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जो जनाधार है, तो उसमें तो खुशी है। उसमें तो मैंने कई लोगों से बात की, वो खुश हैं लोग और वो चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, क्योंकि सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। तो सब चाहते हैं कि अगर निशांत आ जाते हैं राजनीति में तो जो जनाधार है वो बिखरेगा नहीं। तो कुर्मी वोट पर भी भाजपा की नज़र है, वो भी नहीं जाएगा इधर उधर, वो भी पार्टी के साथ रह जाएगा। और क्योंकि उसमें तो जो जदयू, अगर निशांत आते हैं तो भविष्य के तो नेता वही बनेंगे पार्टी के। तो कुर्मी समुदाय चाहेगा कि निशांत कुमार आ जाएं, और वो जो पार्टी होगी जदयू, उसके नेता कुर्मी होंगे, तो स्वाभाविक है कि कुर्मी समुदाय पार्टी के साथ बना रहेगा। और जो जनाधार अति पिछड़ों वाला है वो जनाधार भी बना रहेगा। तो जनाधार भी खुश है। और जो मध्यम स्तर के नेता हैं, जो न राजद के साथ अपने को फिट पाते हैं, न भाजपा में अपने को फिट पाते हैं। भाजपा में उनको लगता है कि हम खो जाएंगे अगर जाएंगे, तो बड़े नेता तो सेटिंग हो जाएगी उनकी, तो अभी ही सेटिंग है, अच्छा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो मध्य स्तर के नेता हैं, वो उनको भविष्य अपना अंधेरा लग रहा था, तो उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। और जो नीचे का जनाधार है उसमें भी। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाजपा के
नेता कई बार कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दल जो है इनका भविष्य नहीं है। भाजपा के नेता कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वो अकेले उनकी सरकार बने, उनका मुख्यमंत्री हो। तो ये इच्छा किसी से छिपी हुई नहीं है, तो उनके लिए भी ये ठीक समाचार नहीं है। लेकिन जनाधार के लिए, जदयू के जनाधार के लिए ये अच्छी बात है। जहाँ तक राजद का सवाल है तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बढ़ेगी। वो इस तरह से बढ़ेगी कि अभी तक जो इम्प्रेशन था कि जदयू बिखर रहा है और नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, तो एक हिस्सा वो राजद के साथ भी जा सकता था, एक हिस्सा तो भाजपा के साथ जाएगा, लेकिन एक हिस्सा उनकी तरफ भी मुखातिब होता जाता, वो रुक जाएगा निशांत के आने से। तो इसलिए तेजस्वी के लिए इसमें बहुत कुछ मौका नहीं है। तो ये जो, और मैं तो कहूँगा कि निशांत जो है एक राजनीतिज्ञ की तरह बोले। अब जैसे ये इम्प्रेशन तो यही है कि वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 100% स्वस्थ हैं। ये नेता का बयान है, एकदम से जो नेता होते हैं वही। भाई, बिहार प्रगति यात्रा नीतीश कुमार ने की, पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया और नीतीश कुमार ने अपने नाम एक अजीब रिकॉर्ड बना लिया है। वो पूरे बिहार का दौरा किए, हर जिले में गए, लेकिन एक जगह भी उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया। यहाँ तक कि वो आम लोगों से भी नहीं मिले। कई जगह वो जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जैसे भाकपा माले के कार्यकर्ता आरा में मिलना चाहते थे नीतीश कुमार से, वो नहीं मिले। और बल्कि वहाँ के सांसद ने तो आरोप भी लगाया था, सुदामा प्रसाद ने, कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस धक्का देकर लोगों को दूर करती रही। तो आम जन से मुलाकात नहीं, यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की और किसी जनसभा को संबोधित नहीं किया। तो ये तो बताता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। वो सिर्फ अधिकारियों से घिरे रहे, उद्घाटन करते रहे, शिलान्यास करते रहे, और वो जो भी लोगों से मिले प्रदर्शनी वगैरह में, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, वो एकदम से ट्रेंड लोग थे, खास लोग थे, खास तरह की, जैसे जीविका महिलाओं से मिले, तो वो कुछ एकदम से गिनती की महिलाएं थी, उन्हीं से मिले। किसी भीड़ को उन्होंने संबोधित नहीं किया। तो अस्वस्थ तो हैं, लेकिन उनके बेटे निशांत ने एकदम कहा कि 100% स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो अब जब वो राजनीति में आएंगे तो देखना होगा कि भाजपा के प्रति क्या पिता की तरह ही एक थोड़ी दूरी भी, एक डिमार्केशन लाइन, विभाजन रेखा रखते हैं, या कि वर्तमान नेतृत्व जिस तरह से वो हर राजनीतिक सवालों पर एकदम भाजपा के करीब जा रहा है, वैचारिक रूप से भी बहुत फर्क नहीं रह गया है, तो क्या उस तरह से रहेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी खुल के आएंगी। बहुत कम उन्होंने बातें कहीं प्रेस से बात करते हुए, तो उन्होंने डबल इंजन की बात नहीं की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना नहीं की। ये सब वो आने वाले दिनों में कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन एक इशारा तो उन्होंने कर दिया, पहली बार उन्होंने राजनीतिक बात की और पिता को जिताने की अपील की, फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर दी। तो इसका मतलब साफ है कि वो अब राजनीति में आने को तैयार हैं। और उनके परिवार के लोग तो पहले से चाह रहे थे, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो लोग पहले से चाह रहे थे, कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा जरूर चाह रहा था, नेताओं का जो टॉप नेतृत्व है वो कभी खुल के बोला नहीं कि इनको आना चाहिए, लेकिन जनता में ये थी बात कि निशांत आते हैं तो बेहतर होगा। तो अब लगता है कि निशांत कुमार को भी ये लग रहा है कि अब उनके पिता की जो विरासत है वो संभालने के लिए उनको आगे आना चाहिए। बयान से तो यही लगता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।